हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो कोई साधारण चर्चा नहीं है। अर्थात आपके जीवन में, जैसा आपने थंबनेल में लिखा देखा, लंबी अंधेरी रात के बाद में खुशियों का सवेरा। अर्थात आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव, आपके कैरियर भाव पर सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जैसा आपने थंबनेल में लिखा देखा है। यही कर्म क्षेत्र, जहां पर आपके कर्म भाव के स्वामी कौन, कर्मेश कौन है? आपके स्वयं सूर्यदेव भगवान हैं, और सूर्यदेव भगवान स्वक्षेत्री हो रहे हैं बुध महाराज को लेकर। तो राजयोग इन दोनों ग्रहों से बनने वाला है बुधादित्य राजयोग। किंतु केतु महाराज विद्यमान है, इसलिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल में लाभ आपको 75% होने वाला है। 75 ₹1 में 75 पैसे लाभ आपको होने वाला है, लिखकर रख लीजिएगा। चलिए चर्चा करेंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य प्रेम के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य भगवान आत्मविश्वास के कारक हैं। वहीं पर बुध महाराज वाणी बुद्धि के कारक, वाणिज्य के कारक, गणित के कारक, त्वचा के कारक, साथ ही साथ में बुध महाराज व्यापार के कारक हैं। केतु महाराज क्या हैं? केतु महाराज मोक्ष के कारक हैं। तीनों ग्रहों का कार्य अलग अलग है, लेकिन तीनों ग्रह जो है ना, वो एक बदलाव आपको एक दिशा की ओर ही धकेलेंगे, और संभवतः ही जैसा मैंने आपको बताया कि ₹1 में 75 पैसे लाभ होता हुआ नजर आएगा। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करते हैं। पेन नीचे गिर वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले, नौकरी में आपके बदलाव होता हुआ नजर आएगा। काफी लंबे समय से आपके नौकरी में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा था, ना तो जैसे वेतन में वृद्धि हो पा रही थी, ना पद में प्रमोशन हो पा रहा था, यानी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या आपको बहुत दिनों से हो रही थी। तो वह समस्या आपकी इस समय पर सोल्व होती हुई नजर आएगी। उच्च अधिकारियों से आपके काम की सराहना उच्च अधिकारी आपके करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अच्छी जगह कहीं ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे, तो चांसेस यहां पर बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, चाहे भले ही ठेली से लेकर आपके रोज की आय 200 से लेकर और 2 करोड़ क्यों ना हो, उसमें आपके व्यवसाय के अंतर्गत आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको काम पर विशेष ध्यान बनाकर रखना है। केतु महाराज आपके ध्यान को भटका सकते हैं, इसलिए काम पर विशेष आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। करियर में आपके जो अभी तक जो कहते हैं ना, करियर का मीटर नीचे चल रहा था, तो करियर में कुछ मीटर आपका ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। कब से ये प्रभाव देखने को मिलेगा आपको? 17 तारीख को। ये प्रभाव 17 तारीख से ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो राजयोग मैं बता रहा हूं ये 22, ध्यान दीजिएगा, 22 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक रहेगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आप जो है आपके कर्म का, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपके कर्म का फल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आपके मेहनत का, आपके कर्म का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पद में प्रमोशन, नौकरी के अंतर्गत आपके पद में प्रमोशन होने की संभावना, आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रतिष्ठा अर्थात आपका मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, कुछ ऐसा आप काम करेंगे इन दिनों में कि लोग जो है ना कहेंगे कि हाँ इसने कुछ किया है, अर्थात आपकी प्रसिद्धि वहां दर्ज होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ है, सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, तो वह कार्य में आपके तेजी होती हुई नजर आएगी। गति पकड़ता हुआ, तीव्रता पकड़ता हुआ वह कार्य देखने को मिलेगा। अर्थात कोई भी सरकारी कार्य आपका, प्रशासनिक कार्य आपका कुछ भी अटका हुआ था तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अधिकारी जो है ना, उच्च के अधिकारी आपके पद को लेकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए नौकरी पर विशेष फोकस बनाकर रखें, छोटी से छोटी चूक ना होने दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। पिता के साथ संबंध पहले से बेहतर होते हुए नजर आएंगे, तथा उनकी ओर से हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। समाज के अंतर्गत आपकी पहचान और नए रूप में आपकी निखरती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके कैरियर में बदलाव आपको अब देखने को मिलेगा। व्यवसाय में आपका विस्तार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपका दसम भाव जो है ना, वो दसम भाव आपके खेती बाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, तो जो लोग खेती किसानी करते हैं उनको भी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा,
इन चीजों में तो आपके लाभ होगा ही होगा। साथ ही साथ कर्म का फल अर्थात मेहनत जो आप रात दिन कर रहे हैं उस मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे हम चर्चा करते हैं कि देखिए इन ग्रहों के पास में एक दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। तो पूरी पावर से बुध महाराज और सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। लेकिन सूर्य की दृष्टि शत्रु होगी, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो बुध महाराज की होगी, वो मित्र दृष्टि होगी। तो दोनों दृष्टियां यहां पर पड़ेंगी, तो संभवतः ही अच्छा भी हो। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी फैसला न ले, इस चीज का सावधानी आपको बरतनी होगी। माता के हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किंतु आपके जो है ना माता की ओर आपका स्नेह बढ़ता हुआ नजर आएगा, उनका प्रेम आपकी ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। घर से रिलेटेड कोई भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ था तो वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। संपत्ति को लेकर पैतृक भूमि, पैतृक धन से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी उसमें राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। परिवार का वातावरण जो है कुछ खुशनुमा आपको देखने को मिलेगा। मानसिक शांति आपको, जो काफी लंबे समय से मानसिक शांति आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वह मानसिक शांति इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको भावनात्मक सुख अर्थात जो है ना आपकी भावना जो चाह रही कि भावना से कहते हैं ना कि मन का सुख मिले, तो जो आपको मन का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था वह मन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके अंदर जो भावना आपकी है, कहते हैं भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है प्यारे, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो है जन्म स्थान पर रहते हैं, अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। खेती किसानी करते हैं, उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई आप काफी लंबे समय से घर खरीदना चाह रहे थे तो इस समय योग आपके प्रबल बनाएंगे इस राजयोग के द्वारा। उसी के साथ ही साथ वाहन खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे थे तो यहाँ पर योग वाहन से संबंधित आपके बढ़ रहे हैं। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। हृदय संबंधित, छाती से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था तो उसमें आपको यहाँ पर काफी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में निजी जीवन में आपको, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ है, आप एक तो लाइफ सबके लिए जी रहे हैं, एक अपने लिए जीना चाहते हैं, उस लाइफ का आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। घर में कुछ सुख सुविधाएं भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा, कुछ मानसिक शांति अर्थात जो है ना मानसिक शांति आपको लंबे समय से आपको नहीं मिल रही थी, तो मानसिक शांति आपको इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें क्या सावधानी बरतनी है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, माता पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, पिता तुल्य बुजुर्गों की सेवा करनी है, माता तुल्य माताओं की सेवा करनी है। और ध्यान रखिएगा इस योग से आपको क्या और करना है, इस योग से आपको जो उपाय करने हैं वो गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाइए। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दीजिए, प्रातःकाल सूर्यदेव भगवान का स्मरण करिए, नमस्कार करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, इससे आपकी हेल्थ और अच्छी रहेगी। भाई उम्मीद मैं कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।